वो तस्वीर यहाँ कहाँ से आई? मैं तो दराज में रखी थी, बाहर किसने निकाली? मैंने रखी। क्यों? तस्वीरें छुपाने के लिए नहीं बनवाई जाती। आपके लिए तो एक जबरदस्ती की शादी है, फिर दिखावा किस बात का? शिजा को दिखाना चाहते हैं, ये फील करवाना चाहते हैं कि हम दोनों बहुत खुश हैं। हाँ, मैं यही चाहता हूं कि वो ये सब कुछ फील करे और यहां से मायूस होकर जाए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और शिजा कोई बच्ची नहीं है जो हमारे रिलेशनशिप को समझ ना सके। तुम उसे लिफ्ट करवाना बंद करोगी ना तो ये सब कुछ अच्छी से जान जाए। तो फिर किसको लिफ्ट करवाऊं? आपको, जिसको कोई परवाह ही नहीं है कि मैंने कुछ खाया भी है कि नहीं। मैं शिजा के लिए भी नाश्ता बना देती हूँ। परी, बैठो यहाँ पे। नहीं, मुझे अभी नाश्ता नहीं करना साहब। बैठो यहाँ पे, मैंने कहा ना। पहले तुम नाश्ता करो। लेकिन साथ मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है। चुपचाप आराम से नाश्ता करो। अब्बा जान ने बताया कि शिजा आई है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। इतना कुछ हो गया, उस लड़की को जरा भी शर्म नहीं आई वापस आते हुए। मैं क्या कह सकती हूँ अम्मी, सगी भांजी है मामी की वो। भाभी ने उसे आने कैसे दिया? और साथ का क्या रिएक्शन है? साथ भी काफी गुस्सा है, लेकिन मामी प्यार तो करती है ना, और मामी भी कोई ज्यादा खुश नहीं है उसके आने से। लेकिन परी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। वो बहुत चालाक लड़की है, वो साथ पर फिर कब्जा करने की कोशिश करेगी। आप फिक्र मत करें, वो चली जाएगी कल तक। आई नाना अब्बू। जी, मैं आपकी नाना अब्बू से रूम में जाके बात करवाती हूँ। शिजा, क्या हुआ? अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दिखाओ। मेरा पैर टूट गया। अच्छा, उठो उठो, चलो रूम में चलते हैं। आराम से। तो क्या करूं अम्मी, अगर उसके पैर में मोच चाहिए किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। दुनिया का मैं कोई अकेला डॉक्टर नहीं बचा हूं यहाँ। बेटा, उसके पैर में बहुत तकलीफ है, चला भी नहीं जा रहा उससे,
कहाँ और कैसे ले जाऊं मैं? अब इस वक्त तो गुस्सा मत करो ना तुम। अजीब प्रॉब्लम है। जब मैंने कहा था आपसे कि उससे कहें कि चली जाए यहाँ से, तो फिर जा क्यों नहीं रही वो? बातें ही सुनाते रहोगे तुम मुझे या घर भी आओगे? आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ओके। ठीक है हारिस, जी। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वर्कशॉप पे गई है। क्यों? खराब हो गई थी, उसमें थोड़ा सा काम था, ठीक होनी थी। उसने डैड को बताया? बता दिया था मैंने। वो लड़के कौन थे जिनके साथ तुम आए? वो मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे साथ है। उनके हुलिये से नहीं लग रहा कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उनका स्टाइल है ऐसा। और अगर आपके सवालात खत्म हो गए मैं जा सकता हूँ। तुमने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी है? वो फादी की थी, उसको फोन आया था तो उसने मुझे अपनी सिगरेट हाथ में पकड़ने के लिए दी थी। अच्छा, मैं बस ये कहने आई थी कि मुझे वो लड़के अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्लीज उनसे दूर रहो। देखो, डैड का ख्याल करो। वो इतनी मेहनत तुम्हारे और सानिया के लिए कर रहे हैं। प्लीज, जो आप सोच रही है अब डैड के दिमाग के अंदर मत इंजेक्ट कर दिएगा। मैं अपना बुरा और अच्छा समझ सकता हूँ। और आप जिस काम के लिए आई है ना, आप वही कीजिए। बजाज, मैंने तुम्हें और रेहाना को बुलाया ना। कहाँ है वो? अब जाना, आप रिलैक्स करें, वो शिजा को खाना खिला के आ रही है। दूर हो गई तुम लोगों की नाराजगी। उसकी हर ज्यादती भूल गए हो तुम लोग। आज रेहाना उसे बिठाकर अपने साथ खाना खिला रही है, कल इस घर में उसे जगह भी दे देगी। ये सब क्या है? वजाहत, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अगर मैं खामोश हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ जानता नहीं। अरे, अपनी शादीशुदा जिंदगी तो वो निभा नहीं सकी, अब वो परी का घर भी बर्बाद कर रही है। मैं क्या करूं अब्बा जान? मैंने तो कल भी रेहाना से कहा था कि वो शिजा को यहां से जाने के लिए कहे, और आपके कुछ भी कहने से पहले मैंने खुद रेहाना पे इतना गुस्सा किया है। तो कब जा रही है वो? एक दो दिन तो लगेंगे। पैर में मोच जो आ गई है। पाँव में मोच आ गई है? पाँव में मोच आ गई या मोच का बहाना है? क्या मतलब अब्बा जान? मतलब मैं नहीं बता सकता। देखो वजाहत, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि परी ने बहुत दुख उठाए और वो अब तक साद की इग्नोरेंस और उसकी बेरुखी बर्दाश्त कर रही है। मगर याद रखना वजाहत, इस बार परी और साद के रिश्ते के दरमियान कोई भी आया तो मैं अपनी जिंदगी की बाजी हार जाऊंगा, मगर परी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब्बा जान, आप इत्मीनान रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। चले यार, चले।
मेडिसिन से आराम आ गया। ठीक है। साहब, क्या बात? कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? बहुत अजीब ख्याल आ रहे हैं। अगर मैं खड़ी हुई और मेरा बैलेंस आउट हो गया तो मैं फिर से गिर जाऊंगी, और अगर रिलैक्स शीज़ा, मामूली सी चोट है, कोई दर्द नहीं। तुम्हें नहीं पता मैं आजकल किस किस्म के स्ट्रेस से गुजर रही हूँ। छोटी छोटी बातें मुझे डिप्रेशन में डाल देती हैं। मैं अम्मी से कहता हूँ तुम्हारे पास आके बैठ जाओ। इतने बेजार हो गए हो कि कुछ देर मेरे पास बैठ भी नहीं सकते। कजिन समझ के नहीं तो एटलीस्ट पेशेंट समझ के ही कुछ अच्छे से ट्रीट कर लो साथ। रूम हो गए हो। ड्रेसिंग भी अच्छी करते हो, गाड़ी भी मिल गई है, जॉब भी अच्छी मिल गई है, और मुझे खाला बता रही थी कि तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है। लेकिन अब इन सब से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जो गाड़ी इस वक्त मेरे पास है उससे अच्छी गाड़ी में तो तुम घूमती हो। प्रमोशन के नाम पे बहुत कुछ तुमने भी हासिल किया, और तुम्हारा हस्बैंड मुझसे ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग भी करते थे। नहीं है वो मेरा हस्बैंड, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है जिसे लोगों को सही वक्त में कैश करना होता है। ये काम तो तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह आता है शीज़ा। तुम कह लो जो कहना है, सब कुछ सुन लूंगी। गलती मेरी है, मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज मेरी एक बात का यकीन करो। मैं थोड़ी देर के लिए भटक गई थी। मेहर की दौलत मेरी मोहब्बत का रास्ता कभी बंद नहीं कर सकी। मैं तुमसे आज भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। देखो ये पेंडेंट, ये वही पेंडेंट है जो तुमने मेरी बर्थडे पे अपनी महीनों की पॉकेट मनी जमा करके दिया था। आज भी पहना हुआ है। इससे मैं खुद से कभी जुदा नहीं होंगी साहब। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी मोहब्बत का सबसे महंगा और सबसे आखिरी तोहफा है। इसको संभाल कर रखने का अब क्या फायदा? इससे एक्सपेंसिव और ब्रांडेड पेंडेंट जो तुम्हें ओमान ने दे दिए हैं, उनके सामने इसकी क्या वैल्यू? वैल्यू है साहब, क्योंकि इसमें तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस शामिल था, जो सिर्फ मेरे लिए था। उमैर के पास तो ये दोनों चीजें नहीं है। ये बात मुझे बहुत देर में समझ आई। वाह शीज़ा वाह, एक्सपीरियंस करने के बाद तुम्हें ये बात समझ आई कि दौलत को मोहब्बत से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। I'm really sorry sir, लेकिन प्लीज ऐसे मत कहो कि इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम आज भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। परी से शादी तो तुमने सिर्फ फैमिली के फोर्स करने पे की है। तुम परी से प्यार नहीं करते, तुम उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे?
शीजा, तुम रेहाना के घर जाकर क्यों रुकी हो? तुमने तो मुझसे ये कहा था कि तुम 2-4 दिन के लिए कराची जा रही हो अपनी चचा के घर। मैं अपनी जिंदगी को सुधारना चाहती हूँ मामा। उमैर के साथ मजीद नहीं रह सकती अब। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कल रात रेहाना की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि जबकि सब कुछ खत्म हो गया है तो शिजा यहाँ आकर क्यों रुकी है? फरासत चचा और वजाहत भाई भी नाराज हैं। देखो, तुमने मंगनी तोड़कर रिश्तों में दीवार खड़ी कर दी है। अब क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहन के सामने और मजीद शर्मिंदा हूँ? हमें हम जानती नहीं है कि साथ कितना नाखुश लगता है अपनी जिंदगी से। मैंने और उसने 2 अलग लाइफस्टाइल के लोगों के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं वो गलती सुधारना चाहती हूँ। मेरा ख्याल से कि साथ भी यही चाहता है। मुझे प्लीज एक चांस दे। शीजा, बना बनाया रिश्ता तोड़कर तुम खुद वापस पलटने का रास्ता भूल चुकी हो। अब कौन सा चांस लेना चाहती हो बेटा? मैं अपनी मोहब्बत को फिर से पाना चाहती हूँ अम्मी। मैं साथ से दूसरी शादी करूंगी। क्या शीजा, तुम पागल तो नहीं हो गई? उमैर के बारे में सोचा है तुमने? उमैर को मेरी कहाँ परवाह है? वो तो पिछले 2 हफ्तों से खुद लंदन बैठा हुआ है। और अम्मी, आपको पता है, साथ वो पुराना साथ नहीं रहा जो पूरा हफ्ता एक ही जीन्स में गुजार दिया करता था। अब वो बदल गया, उसकी जिंदगी बदल गई है। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसका फ्यूचर जितना भी ब्राइट हो, अब तुम हिमाकत करने जा रही हो। देखो, ये मत भूलो कि तुम उमैर की बीवी हो। अब उमैर ही तुम्हारा शौहर है और उमैर के अलावा किसी के बारे में सोचना गलत होगा। प्लीज अम्मी, उमैर से शादी मेरे लिए एक बहुत बड़ी गलती थी। अब जो करूंगी सोच समझ के करूंगी। देखो शीजा, हमेशा मैंने तुम्हारी साइड ली है, मगर अब नहीं। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। तुमने अपने साथ साथ दूसरों को भी खिलौना समझना शुरू कर दिया। अल्लाह ही तुम्हें नेक हिदायत दे। परी, आप रनिंग में गए थे? हाँ, थोड़ी देर सुकून चाहता था इसीलिए गया। किसी फैसले पे भी पहुंचना था मुझे। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। ये हलवा पूरी है, तुम नाश्ता लगो। और हाँ, दादा जान को नाश्ता करवाने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें नाश्ता करवा चुका और दवा भी खिला। तुम्हें तो उनकी फिक्र ही नहीं। थैंक यू। थैंक यू कुछ, वो मेरे भी दादा जान। ऐसा लग रहा है कि पुराने वाले साथ वापस आ गए। अच्छा, तो क्या मैं बदल गया था? बहुत ज्यादा। तुम नाश्ता लगवाओ, मैं अब्बू को बुला कर लाऊं। मैं पहले शिजा को नाश्ता दे देती हूँ, उसको मेडिसिन परी, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र है? साथ वो हमारी मेहमान है और वो बीमार भी है। मेहमान है तो ये नाश्ता तुम ट्रे में मुझे लाके दो, मैं उसे नाश्ता करवा देता हूँ। जी? क्या जी? क्यों हैरान हो रही हो तुम? मेहमान है ना, तुमने कहा नाश्ता तुम करवाओ या मैं? बात ही की। जल्दी करो। तुम मेरे लिए नाश्ता लाए हो? हाँ, क्यों? मुझे पता था कि तुम मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकोगे। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत सब वक्ती था। ये बताओ कि तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? काफी बेहतर है अब। तो चल के देखा तुमने? हाँ, चलने फिरने में अभी भी थोड़ी सी तकलीफ है। थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, लेकिन ना नाश्ते के बाद वो जो मेडिसिन बताई थी वो याद से खेलनी है। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। थैंक यू सो मच। क्यों वेलकम। हाँ, एक बात बताओ, अगर तुम चाहो तो शाम में मैं तुम्हें बाहर ले जा सकती हूँ, कहीं भी जा तुम चाहो। तुम मुझे बाहर ले जाना चाहते हो?
परी बेटा तुम शुरू तो करो ना, ठंडा हो जाएगा नाश्ता। मामी याद आ जाए ना तो फिर। ये लो, साथ भी आ गया। बड़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की माशाल्लाह। मेरी उम्र नापी जा रही थी यहाँ पे। परी ने अभी तक नाश्ता शुरू नहीं किया, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक ट्रे देने में इतनी देर लगा दी तुमने। अब्बू शिजा की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी देर बैठ गया था मैं उसके पास। रिहाना, तुमने फरजाना बाजी से बात की? जी कॉल की थी मैंने उन्हें। उन बेचारियों को तो पता भी नहीं है कि शिजा हमारे घर पे रह रही है। मैं ये सब नहीं जानता, मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो यहाँ से कब जाएगी, क्योंकि मैं अब अब्बा जान के सामने मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाह रहा। मैं नाश्ता कर लूं वजहात सुकून से या चली जाऊं उठ के? अरे भैया आप खुद पूछ लेना, इतनी परेशानी है तो मुझे बोले जा रहे हैं बार बार, मुझे क्या पता। अब यहाँ आकर उसके पैर में चोट आ गई है तो मेरा कसूर है इसमें? अम्मी रिलैक्स, आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत है। अब जो करूंगा वो मैं करूंगा। नाश्ता कीजिए आप लोग। तुम्हें खाना है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूँ, आधे घंटे में, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। ओके ओके। रख दी सारी चीजें? जी जी, मैंने सारी चीजें रख दी हैं। ठीक है, आपका पासपोर्ट और नोटपैड मैं आपको गाड़ी में दे रही हूँ। थैंक यू। बस मैं चलता हूँ क्योंकि वो शहबाज एयरपोर्ट पे मेरा इंतजार कर रहा। सुने, वो अगर आप जाते जाते हारिस को समझा दें तो। एनीथिंग सीरियस? उसने फिर बदतमीजी की? नहीं, बदतमीजी नहीं की है। असल में उसके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा वो पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं सानिया को तो हैंडल कर लेती हूँ लेकिन हारिस को नहीं कर सकती। ठीक है, मैं हारिस के साथ वहां से इन टच रहूंगा। मैं सामान रखवा देती हूँ। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। नूरी को भिजवाओ। हाँ जी। अच्छा, मैं अब्बा जान को रहीम चाचा से मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ, उनकी तबीयत खराब है। ठीक है। क्या बात है, तो वो वाली बात पर अब तक नाराज हो क्या? आई एम सॉरी रिहाना, मुझे साद और परी के सामने अपने लहजे पर काबू रखना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे भी गुस्सा आ गया था, इसलिए मेरी तरफ से भी सॉरी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तुम ये इतनी चुप चुप क्यों? वो पड़ोस में से ना जुलेखा आई थी, उसकी बातों ने ना मुझे अजीब सी उलझन में मुब्तला कर दिया। कैसी उलझन? वो कह रही थी कि साद और परी की शादी को 3 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। ला हौल वला कुव्वत। रिहाना तुम भी ना, अरे भाई अभी 3 महीने ही हुए, 3 साल तो नहीं। तुम्हें पता नहीं क्या क्या सोचती रहती। फिर जिन हालात में शादी हुई है वो सब भी तुम्हारे सामने। अब तो हो गई ना शादी। हमारे वक्त में भी अरेंज मैरिज ही होती थी, कौन सा पसंद की शादियां होती थी। सच्ची बात तो यह है कि साद मेरा इकलौता बेटा है और मुझे उसकी औलाद की बहुत चाह है। परी को देखकर तो कहीं से लगता ही नहीं है कि शादी हुई है इसकी। इतनी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे जुलेखा के सामने, परी से कहीं बेहतर शिजा लग रही थी। ओह, तो असल में ये बात है, तुम शिजा और परी का कंपैरिजन कर रही हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि शिजा जल्द से जल्द यहां से चली जाए। मैं कहाँ कर रही हूँ कंपैरिजन, बाहर वाले कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
देखो रेहाना, बाहर वाले लोगों का तो काम है दूसरों के घरों में आग लगाना, इसलिए ऐसी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कौन? हाय परी। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, साथ के साथ बाहर जा रही हूँ। तुम्हें पता है कि उसने खुद मुझे अपने साथ बाहर जाने को बोला है। ठीक ही कहते हैं, सच्ची मोहब्बत की शायद यही पहचान है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। पैर में थोड़ा दर्द है अभी भी, लेकिन साथ साथ है तो मुझे क्या फिक्र। गिरने लगूंगी तो संभाल लेगा। तुम तैयार हो, चलें? हाँ मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल से तुमने परी को बताया है। वो काफी सरप्राइज लग रही थी। मैं शिजा को बाहर लेकर जा रहा हूँ, घर पे बता देना तुम। अच्छा, तुम चल सकोगे या तुम्हारा हाथ पकड़? अगर पकड़ लो तो अच्छा होगा, गिरने से बच जाओगे। मैं और साद एक दूसरे को सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि एक दूसरे से बेहद मोहब्बत भी करते हैं। अब तो तुम्हें अंदाज़ा हो ही गया होगा ना कि हमारे बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इसीलिए मैं डरता था रेहाना, इसीलिए डरता था। और शिदा के वापस जाने पर इसीलिए जोर दे रहा था मैं कि कहीं परी के साथ ज्यादती ना हो जाए। अब्बा जान, आप जो चाहे कसम उठवा लें मुझसे, मैंने कभी भी शिजा की यहाँ रहने के लिए हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि मैंने तो रात को फरजाना बाजी को कॉल करके साफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी इस बात पर। हाँ, फरजाना ने तो मंगनी तोड़ने पर बेटी को कुछ नहीं कहा था, तो अब क्या कर लेगी? शिदा तो वैसे भी खुद मुख्तार है। अगर साद और परी के रिश्ते में दरार मुड़ गई तो मैं सह नहीं पाऊंगा। रिलैक्स अब्बा जान, आप अपने दिल पे बोझ ना लें। कैसे बोझ डालूं? क्या करूं मैं? परी की वफादारी, फर्माबरदारी, मोहब्बत ये सिला दिया उसने कि वो परी को इग्नोर करके शिजा को अपने साथ बाहर ले गया। किस कदर डिप्रेस था वो और परेशान था जब शिजा ने उसको छोड़ा था, ताल्लुक खत्म किया था। और परी ने क्या किया? क्या हो गया? साथ को भूल गया सब कुछ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों। साथ की इस हरकत पे तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। आज जब उसने नाश्ते की टेबल पे फैसला करने की बात की थी तो मैं भी एक लम्हे के लिए चौंका था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उसका झुकाव शिजा की तरफ होता जा रहा है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि साद और परी के रिश्ते के दरमियान औलाद की मजबूत जंजीर होनी चाहिए, वरना जैसी बेरंग शादी हुई थी ना, शिजा तो क्या
कोई भी आकर परी की जगह ले सकता है। बचा रिलैक्स। एक मिनट ये लीजिए पानी। रिहाना पानी लेना। ये ले पफ करें। पफ कर। आप रिलैक्स हो जाएं अब्बा जान, बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, हम सब हैं ना, हम में से कोई भी साथ को गलत कदम नहीं उठाने देगा। अरे कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है शादी कि जब दिल चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब दिल चाहा रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, शिजा मेरी सगी भांजी जरूर है, लेकिन परी भी इस घर की बहू है। आप प्लीज परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं परेशान नहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम उसको देखो, वो परी का क्या हाल है। ये दे दो मुझे। जाना, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं छोटी छोटी बातों की? कुछ नहीं होगा। पानी थोड़ा और दो। जी ये लीजिए। परी दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है मामी, मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। परी देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ बाजी की तरफ से, तुम कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगी। देखो वैसे गलती तुम्हारी है, सारा दिन काम वालियों को होलिया बनाकर घूमती हो घर में। अरे एक से एक जोड़ा दिया सब बने जहेज में, कभी नहीं पहना तुमने। कभी तो कोशिश की हो शौहर के दिल में घर करने की। औरतें तो कितने जतन करती हैं शौहरों के दिल में घर करने के लिए।